अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, टाइटल और थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। ड्रामा से रिव्यू से हट के हम थोड़ी अलग वीडियो बना रहे हैं। इसकी एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसकी दूसरी एपिसोड हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या बात करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा। हम लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ, प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर किएगा कि आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। और अगेन एक और चीज़ कि नेक्स्ट आप किस पर्सन पे चाहते हैं या किस बारे में हम बात करें, अगर वो आप लोगों के माइंड में है, प्लीज़ जितने लोग वीडियो देखें वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने दीपिका कक्कर पे और उनकी पूरी फैमिली पे एक वीडियो बनाई थी। हमने वैसे तो हम पाकिस्तान ड्रामा पे वीडियोस बनाते हैं, बट हमने उससे हट के एक अलग सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जिसकी 3-4 एपिसोड्स आ चुकी हैं। उस सीरीज़ का नाम मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट हमने स्टार्ट की हुई है। अब दीपिका वाली एपिसोड का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 करने की नौबत क्यों आई, वो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीपिका जो है मास्टर शेफ़ में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है इस चीज़ का मास्टर शेफ़ का सीज़न 1 है। पहले ये नॉर्मल लोगों के लिए होता था जो मीडिया से रिलेटेड नहीं होते थे, जिनको नहीं कोई जानता था, ये उन लोगों के लिए होता था। और आई फील कि वो ज़्यादा बेहतर था, बिकॉज जो मीडिया से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं, उनको मुझे लगता है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास पहले ही से ही एक एक्सपोजर और चीज़ें थी। तो जो नॉर्मल लोग आते थे उनके लिए मुझे लगता है एक वो प्लेटफॉर्म था जो अच्छा था कि वो उन लोगों को दिया जाता था जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा बेहतर था। हाँ, अगर वो इस वाले सीज़न के बाद नॉर्मल लोगों के साथ आता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेलिब्रिटीज़ के साथ भी करें, जिसके साथ मर्जी करें। बट मुझे लगता है जो आम लोग हैं, जो नहीं आते, जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, वो जिन नहीं कर सकते, अगर उनके साथ नहीं आता, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक ही अब अगर महदूद रह जाएगा, तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। और अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई मसला नहीं, जितने सीजन मर्जी बनाए। अच्छा, बस अब बात तो हम दीपिका पे करने वाले थे, बट मुझे लगा कि मुझे एक पॉइंट ज़रूर टच करना चाहिए। दीपिका को इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। जैसे कि मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी कहा था कि दीपिका लोगों के साथ 50-50 मामला चलता है। अगर 50% मतलब एक साइड की ऑडियंस से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो दूसरी साइड की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिलता है। लेकिन इनके मामले में मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करी है कि जो हेट है वो मतलब हर बार बिला वजह का नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव भी क्रिटिसिज्म होता है। तो ये मुझे इनके मामले में ये लगता है। और जो मुझे लगता है, अगर आपको इस तरह का फीडबैक आ रहा है जो बिला वजह नहीं है, तो आप उसको ज़रूर सुनें। अब रिसेंटली हुआ क्या, दीपिका कक्कर का मास्टर शेफ़ का प्रोमो एक वायरल हुआ, जिस पे वो दिखाया जाता है, पहले वो कोई डिश बना रही है तो आई थिंक वो लेट हो रही होती हैं, जिस पे जज कहते हैं कि आप ये कैसे मैनेज करेंगी। वो कहते हैं आई होप कि हो जाए, और फिर वो करते करते दिखाते हैं, मैनेज कर लेते हैं और उनकी डिश पसंद आती है, जिस पर जजेस उनको अच्छे बात करते, अच्छे मार्क्स वगैरह देते हैं। तो उस तरह का जो है वो चलता है, जिस पे दीपिका का मुझे नहीं समझ आया, जितना मैं देख भी रही हूँ, सब हालांकि इस चीज़ पे ट्रॉल करेंगे, वो एकदम रोने लग जाती हैं। और वो ये था कि मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो है होम कुक्स हैं मेरी, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके लिए खड़ी हूँ, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को जो ट्रॉल करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो खाना ही बनाती हो, तुम ये तुम और करती ही क्या हो। तो ये जितनी भी घर में रहने वाली ख़वातीन खाना बनाती हैं, मैं उन सब के साथ हूँ, मैं उन सब के लिए खड़ी हूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात, जो पहले चीज़ पॉइंट आउट की गई कि दीपिका जो है कहाँ से हैं होम कुक, वो तो होम कुक नहीं है। अगर हैं भी तो वो अपनी मर्ज़ी से हैं, और उनके पास आसपास इतने सर्वेंट्स और इतना कुछ है, वो हर चीज़ से माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास प्रिविलेज है, उनके पास बहुत कुछ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बट वो जो एक आम औरत से अपने आप को जोड़ रही हैं, लोगों का तो यही कहना। और ऑनेस्टली मुझे इस पे भी मुझे भी लगा थोड़ा सिंपैथी के लिए था, बिकॉज दीपिका के अगर कोई व्लॉग देखता है, दीपिका जो कुछ भी करती आई हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। उन्होंने हाउसवाइफ बनना था, वो अपनी मर्ज़ी से बनी, उनके पास ऑप्शन थी, बट वो अपनी मर्ज़ी से बनी। बेसिकली जो खाना वगैरह भी बनाती हैं, उनके पास बहुत सारे हेल्पर्स हैं। आप अपने आप को उस आम औरत से कैसे कनेक्ट कर सकती हैं, कैसे जोड़ सकती हैं जो जिसके पास कोई हेल्प नहीं होती।
और मैं ये अगेन उनकी बात ठीक है, जो लोग खाना बना देते हैं या जो भी हम कहते हैं सिर्फ खाना ही तो बनाया और क्या किया है, वो बात ठीक है, बट दीपिका उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती। दीपिका वाली सिचुएशन ही बिल्कुल और है। तो दीपिका ने वो जो पूरा सिंपैथी का कार्ड प्ले करा वो नहीं करना चाहिए था। और फिर वो जो मीडिया वो जो चैनल है उसने जो टाइटल क्या दे दिया कि दीपिका ऐसे लोगों की क्या अपने थ्रू ऐसे लोगों की आवाज़ को बनना चाह रही है, पता नहीं, मुझे तो टाइटल भी भूल गई। मतलब टीवी वालों को भी रेटिंग्स चाहिए, ठीक है, और इन लोगों को भी जाहिर बात है फेमस होने के लिए। बट अब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये 2011-12 नहीं है जिसमें सोप्स चलते थे, लोग वो हम लोग क्योंकि बेसिकली शायद हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं थी, हम लोगों को इतना पता नहीं था, ठीक है, तो वो लोग कनेक्ट कर पाते थे कि जो रोर है हम लोग उसके साथ ही होता था। बिग बॉस में भी एक इनका श्रीशांत था जिसके साथ ब्रदर वाला बॉन्ड बना था, बट अब वो नहीं दिखता। तो कहीं ना वो लोगों को दीपिका से ये हो गया कि ये दोस्ती और ये जो बहन भैया ये सिर्फ शो के लिए होता है। वो जब ऐसे उनका बॉन्ड नहीं दिखा, जिसपे जो श्रीशांत उनका एक बयान भी आया था कि मैंने दीपिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की बट उनसे हो नहीं पाता। वो लोगों का था कि भाई बना के तो अब इतना भी कांटेक्ट नहीं है कि वो बात कर पाए। फिर जब अच्छा ये लोग फिर एक और उसमें जब ये जिसमें ये अपने रिलीजन को लेके आए थे, मैं तो रिलीजन की और इस तरह के इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, मैं इन पे कोशिश करती हूँ कि मैं किसी उस पर बात ना करूँ, बट जब ये लोग एक उस वीडियो पे लेके शो पे लेके आए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, डाइवोर्सी है, ये है वो, तो वो उस पर इन लोगों ने बात की। फिर लोगों का था कि यहाँ भी रोना धोना कर रहे, रोना धोना कर रहे, और डाइवोर्स वाले मामले को इतना खींचा जा रहा है, जबकि जो दूसरी साइड है, जो उनके एक्स हस्बैंड है, वहाँ से कभी कोई बयान आया ही नहीं है। तो आप उस चीज़ को इतना खींचते हो, इतना रोना धोना मचाते हो, नॉर्मल आप बिल्कुल ठीक रहते हो। फिर जब शोएब झलक दिखला जामे की जो इनका एक डांस परफॉर्मेंस थी, वो जो सारा इन्होंने मिस कैरेज और वो सारा वाला प्ले किया, वो अगेन लोगों का ये कहना है कि ये टैलेंट से ज़्यादा जो रोना धोना और ये जो सिंपैथी वाले कार्ड करते हैं। और हाँ देखो, मानो ना मानो, हम सबको भी पता है अब जो सारा दौर है वो सारा रेटिंग्स का दौर है। अब टैलेंट कहीं ना कहीं उठता भी होगा, बट अगेन वही बात है, टैलेंट से ज़्यादा रेटिंग्स सही होती हैं। अब वही बात है, जब इस तरह का ड्रामा वगैरह, अब प्रोमो भी उसी चीज़ का कटा जिसमें दीपिका रो रही थी। तो अब फिर जितना अच्छा इस पे ना अगेन इसमें वही बात है कि अब जिस तरह वक्त बदलता जा रहा है, 2025 स्टार्ट हो गया, तो जाहिर बात है देखो लोग इंटेलिजेंट हो गए, सबको पता चल गया। अच्छा अगेन मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे दीपिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक वो ये सारा एक्ट था इससे मुझे ज़रूर प्रॉब्लम थी। आपको जब एक वो क्या क्या आप हाँ खुशी में कह सकते थैंक यू सो मच, तब उस मतलब रो जाती थैंक यू सो मच, मतलब बन गया ये वो, कुछ उस तरह हो जाता तो वो फिर भी समझ आता। जो इन्होंने पूरा ये औरत और ये वाली चीज़ मुझे लगा सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की, मुझे नहीं अच्छा लगा ऑनेस्टली। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें अपनी कोई राय नहीं दी थी, मैंने सिर्फ उनके जो नेट पर चीज़ें थी मैंने उसके बारे में बात की थी। बट अगेन ये चीज़ मुझे गलत लगी। आप में एक टैलेंट है, आप कुकिंग कर सकते हो, तो वो पूरी चीज़ आपको खेलने की ज़रूरत नहीं थी। आप उस औरत से कैसे कंपेयर कर सकते हो जिसके पास कभी कोई हेल्प नहीं होती? वो बाज़ लोग तो वर्किंग वुमेन भी होती हैं, वो फिर आके काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, और उनके पास कोई हेल्प नहीं होती। और जो सिर्फ फुल हाउसवाइफ होती है उनको तो हम जानते ही हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तो कोई कदर होती ही नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। बट नॉर्मली क्या होता है ना, अच्छा घर का काम है, ठीक, क्या हो रहा है, यही होता है। तो आपके पास हेल्पर्स हैं, आपके पास पूरा एक सर्वेंट का वो है, आपके बच्चे को संभालने के लिए आपकी अम्मा हैं जो बेचारी 24 घंटे मतलब साथ ही रहती हैं, ठीक है। तो आप उन लेडीज से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपके पास लग्जूरियस हाउस है, बहुत सारी लग्जरीज हैं, तो आप अपने आप को उन लेडीज से कंपेयर नहीं कर सकते। और वो फिर जो रोना धोना था वो उस चीज़ पूरी चीज़ को ख़राब कर दिया। और अगेन ये चीज़ दीपिका पे ही वापस पलट के चली गई कि लोगों ने उनको इनके साथ सिंपैथाइज करने की बजाय उनकी जो है ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी कि ओ फिर सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, ये इस प्ले औरत कार्ड खेल रही हैं, ये इस तरह रोना धोना मचा रही हैं। अब अगेन देखें, मैंने जितने कमेंट्स देखे मैंने सारे यही देखे कि ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर, कोई ऐसा नहीं था जो कहे वाह दीपिका रो गई, दीपिका रो गई, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है ना वो खुद इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाई। कोई उनके अगर व्लॉग्स देखता हो तो हम व्लॉग्स देखते हैं, बट
नॉर्मली बताऊँ तो जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास वो लग्जरीज नहीं है, ठीक है ना, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देख लो तो वो एक अलग चीज़ है, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज़ से। तो जो वो उन्होंने पॉइंट रखा, जब आप उन औरतों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ना वो आपसे कनेक्ट कर पाते, तो वो पॉइंट रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मेरे ख्यालात है। आप लोग बताएं कि हम नेक्स्ट किस पे बात करें, आप लोगों की क्या ख्यालात है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।